How are you, students? I hope you are happy and healthy. Welcome to my YouTube channel. This is Hiren Dandel, Padmaj Academy, Navsari. બધા વિદ્યાર્થીઓ મિત્રોને મારા નમસ્કાર. मैं आपको 11th स्टैंडर्ड सेमेस्टर 1 का यूनिट 5 स्टेट ऑफ मैटर का पार्ट 1 मैंने समझा दिया है पहले वीडियो में, और अभी पार्ट 2 जिसमें 5.7 काइनेटिक एनर्जी एंड मॉलिक्यूलर स्पीड, उससे आगे के पॉइंट समझाऊंगा. सो इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, then I request you to watch the previous one, part 1 of this unit 5 states of matter, for understanding of the previous topics. फाइव पॉइंट सेवन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ. काइनेटिक एनर्जी एंड मॉलिक्यूलर स्पीड. मॉलिक्यूलर स्पीड को हम देखेंगे. मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस रिमेन इन कांस्टेंट मोशन. गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो हमेशा कांस्टेंट मोशन में रहते हैं, स्पीड में. व्हाइल मूविंग दे कोलाइड विथ ईच अदर. एक दूसरे के साथ जब कोलाइड करते हैं, जब मूविंग करते हैं तो एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, एक दूसरे के साथ वो कोलाइड करते हैं विथ ईच अदर एंड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. और वॉल, कंटेनर के वॉल के साथ भी कोलाइड करते हैं. तो क्या होता है कि सभी पार्टिकल्स जो होते हैं उसमें अलग अलग काइनेटिक एनर्जी होती है, मॉलिक्यूलर स्पीड होती है. तो हम क्या करते हैं, एवरेज वैल्यू ऑफ द स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल. तो सबकी हम क्या करेंगे, एवरेज स्पीड लेते हैं. तो यहाँ पे एवरेज है, यू मतलब स्पीड है आपकी. मॉलिक्यूलर स्पीड इज इक्वल टू जितने भी मॉलिक्यूल है, ठीक है, उनकी स्पीड लिखनी है, इंडिविजुअल स्पीड लिखनी है सबकी. और एन क्या है हमारा, यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल्स है वो लिखना है, और यहाँ पे स्पीड लिखनी है, तो आपको एवरेज स्पीड मिलेगी. चलो, उसके बाद का पॉइंट है मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन. ये दो जो है, मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन हैव शोन दैट एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मॉलिक्यूलर स्पीड डिपेंड्स ऑन. जो मॉलिक्यूल की स्पीड होती है वो किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे एंड मॉलिक्यूलर मास पे. इन दोनों पे जो मॉलिक्यूल की स्पीड है वो डिसाइड करती है ऑफ द गैसेस. टेम्परेचर कैसा है गैस का और मॉलिक्यूलर मास कैसे है, उनके ऊपर मॉलिक्यूलर स्पीड डिपेंड करती है. मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड, तो ये हम ग्राफ देखेंगे यहाँ पे. तो यहाँ पे हमें समझ में आएगा कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, जैसे ये T2 ज्यादा है T1 से, ये T1 है हमारा और ये T2 है. तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, ये स्पीड है हमारी इस तरफ, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है. तो जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ऐसे क्या हो रहा है, स्पीड हमारी बढ़ रही है, मॉलिक्यूल की स्पीड क्या होती है, बढ़ जाती है. तो यहाँ पे 3 टाइप की स्पीड दिखाई गई है. UMP मतलब मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती है. दूसरे बाद एवरेज स्पीड है UAV, और रूट मीन स्क्वायर स्पीड RMS. ठीक है, तो इसका जो रिलेशन है वो हम समझेंगे आगे. लेकिन क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, मॉलिक्यूल की स्पीड बढ़ जाती है. मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या है, द मैक्सिमम इन द कर्व रिप्रेजेंट द स्पीड पोजेस्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के पास जो स्पीड होती है, ठीक है, दिस स्पीड इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, UMP, मोस्ट प्रोबेबल. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के पास जो स्पीड होती है, ठीक है, जैसे एक कर्व है, यहाँ पे मैक्सिमम मॉलिक्यूल के पास, ये मॉलिक्यूल है हमारे, तो मैक्सिमम मॉलिक्यूल के पास जो स्पीड होती है वो उसे बोलेंगे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड. जैसे जैसे टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं, जैसे क्या होता है, ब्रॉडनिंग ऑफ द कर्व शोज दैट नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स मूविंग एट अ हायर स्पीड इंक्रीज. ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो
जो मॉलिक्यूल्स है, द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स मूविंग एट अ हायर स्पीड इंक्रीज। जो मॉलिक्यूल है उनकी स्पीड भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, और मॉलिक्यूल की संख्या भी बढ़ रही है जिसके पास ज्यादा स्पीड होगी। एट द सेम टेम्परेचर, at the same temperature, lighter nitrogen molecules move faster than the heavier chlorine molecule। तो मॉलिक्यूल का जो मास होता है उसके ऊपर भी डिसाइड करता है कि जो अगर लाइटर है, ठीक है, अगर एलिमेंट लाइटर है, मॉलिक्यूल से हमारा लाइटर है, तो उसका वो फास्ट मूव करेगा, और जो हैवी मॉलिक्यूल से वो लाइटर से कम स्पीड में मूवमेंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसको दिखाया गया है, ग्राफ पे हम समझेंगे। यहाँ पे मॉलिक्यूलर स्पीड है, इस तरफ जा रही है, और ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे क्लोरीन दिया गया हमें, ठीक है, और ये नाइट्रोजन है हमारा। ठीक है, तो नाइट्रोजन लाइटर एलिमेंट है, ठीक है, तो उसका स्पीड क्या होगा, ज्यादा होगा, और क्लोरीन की कम होती है। तो मॉलिक्यूलर स्पीड किस पे डिपेंड करती है, मॉलिक्यूलर मास पे भी डिपेंड करती है। यहाँ पे हमें समझ में आएगा। तो क्लोरीन का मास ज्यादा है तो उसकी स्पीड कम होगी, और नाइट्रोजन का मास कम है तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी। चलो, अब जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इज इक्वल टू 1/2 mu। m क्या है हमारे यहाँ पे, मास है, ठीक है, और u क्या हमारा स्पीड है। तो उसी तरह से ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स हम देख रहे हैं। तो अगर हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी देखेंगे तो क्या हो जाएगा वो 1/2 mu स्क्वायर मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द स्पीड। ये है, तो अगर ये है हमारा मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द स्पीड, तो ये कैसे आएगा हमारा, यहाँ से आएगा, तो इसका भी एवरेज लेना पड़ेगा, स्क्वायर ऑफ द स्पीड मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द स्पीड। तो इसके लिए ये है हमारा, जो जो मॉलिक्यूल्स है उसको उसका एवरेज लेना पड़ेगा। हमारे मॉलिक्यूल जो है उसकी स्पीड और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये मीन है, तो हमें ये एवरेज लेना पड़ेगा यहाँ पे, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ढूंढने के लिए। चलो, उसके बाद है हमारा मीन स्क्वायर स्पीड। ठीक है, मीन स्क्वायर स्पीड हमारी हो गई। मीन स्क्वायर स्पीड, द मीन स्क्वायर स्पीड is the direct measure of the average kinetic energy of the gas molecule. If we take the square root of the mean of the square of the speed, square root of the mean of the square of the speed, ये वाला है, ये हमारा क्या हो गया, ये रूट स्क्वायर रूट हो गया, रूट हमारा स्क्वायर रूट, ठीक है, और ये हो गया हमारा मीन, रूट है हमारा स्क्वायर रूट मीन। उसके बाद ये है स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर, और ये हमारा स्पीड। ठीक है, ये ढूंढना है हमें, रूट ऑफ द रूट मीन स्क्वायर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड हो गया यहाँ पे, ये हो गया यू आर एम एस, इस तरह से लिखा जाएगा, यू आर एम एस इज इक्वल टू रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो अभी इन सब में हमें रिलेशन दिखाया गया स्पीड में। तो सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होगी, तो सबसे ज्यादा स्पीड किसकी हो रही है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड की सबसे ज्यादा है, आरएमएस की सबसे ज्यादा रहती है, उसके बाद एवरेज की होगी, और उसके बाद होगी मोस्ट प्रोबेबल। और उसके बाद उसका द रेशियो बिटवीन द थ्री स्पीड, और थ्री स्पीड का रेशियो दिखाया गया है। द रेशियो बिटवीन द थ्री स्पीड इज
कौन सा है? मोस्ट प्रोबेबल का 1 है हमारा, तो एवरेज का होगा 1.128 और रूट मीन स्क्वायर, ठीक है, स्पीड का होगा 1.224। ये हमारा रेशियो भी दिया गया है यहाँ पे। उसके बाद है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थियरी ऑफ गैसेस। गैसेस की और काइनेटिक मॉलिक्यूलर थियरी, जो उसके ऊपर से जो आइडियल गैस इक्वेशन बना हुआ है वो। तो यहाँ पे द थियरी दैट अटेम्प्ट्स टू elucidate the behavior of gases is known as kinetic molecular theory। ये जो थियरी गैस के बिहेवियर को दिखाती है, the theory that attempts to elucidate the behavior of gas is known as kinetic molecular theory। तो जो एज्यूम्पशन लगाए हैं गैस के ऊपर से, एज्यूम्पशन और पोस्टुलेट्स ऑफ द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थियरी ऑफ द गैस आर गिवन बिलो। तो जो एज्यूम्पशन है, जो पोस्टुलेट्स है, वो नीचे दिए गए हैं। गैस के ऊपर से जो एज्यूम्पशन किए, तो यहाँ पे पहला है हमारा गैस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स। गैस में क्या होता है? बहुत सारे आइडेंटिकल पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स होते हैं, that are so small that and so far apart on the average that the actual volume of the molecule का जो एक्चुअल वॉल्यूम होता है is negligible। ठीक है, बहुत दूर दूर होते हैं पार्टिकल्स, इसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं। तो जो उसका मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है वो बहुत नेग्लिजिबल है इन कंपैरिजन टू द एम्प्टी स्पेस बिटवीन देम। और उन दोनों पार्टिकल्स के बीच में बहुत सारी जगह एम्प्टी रहती है। एक है देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ पे कुछ ये भी दिखा है, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द गैस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, यहाँ पे ऐसा लिखा है, लेकिन ये गलत है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। ये दो पोस्टुलेट है, वॉल्यूम वाले और ये, इसको रिकंसिडर करना पड़ेगा। पार्टिकल्स ऑफ द गैस आर ऑलवेज इन अ कांस्टेंट रैंडम मोशन। जो होते हैं पार्टिकल्स, गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा रैंडम मोशन में घूमते रहते हैं। पार्टिकल्स ऑफ द गैस मूव इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन इन अ स्ट्रेट लाइन। सभी डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में जाएंगे। कोलाइड विथ ईच अदर, एक दूसरे से कोलाइड करते हैं। प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय द गैस एज अ रिजल्ट ऑफ कोलिजन। और जैसे जैसे ये पार्टिकल्स एक दूसरे से टकराते हैं तो क्या करते हैं? प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। कोलिजन ऑफ द पार्टिकल्स विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। देयर मे बी एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन कोलाइडिंग मोलिक्यूल्स। मोलिक्यूल जो कोलाइड करते हैं वो एनर्जी को ट्रांसफर भी करते हैं एक दूसरे में। देयर इंडिविजुअल एनर्जी में चेंज, तो अपनी इंडिविजुअल एनर्जी चेंज हो जाती है, बट द सम ऑफ द एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। लेकिन जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है। उसके बाद जो पॉइंट है वो एट एनी पर्टिकुलर टाइम, कोई पर्टिकुलर टाइम की बात करेंगे, डिफरेंट पार्टिकल्स इन द गैस हैव डिफरेंट स्पीड। अलग अलग पार्टिकल की अलग अलग स्पीड होती है, एंड हैंस डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी। स्पीड भी होती है, काइनेटिक एनर्जी भी डिफरेंट होती है सब में। दो द इंडिविजुअल स्पीड्स आर चेंजिंग, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्पीड रिमेन कांस्टेंट एट द पर्टिकुलर टेम्परेचर। एक टेम्परेचर पे इंडिविजुअल की स्पीड अलग अलग रहती है, ठीक है, लेकिन स्पीड आर चेंज, दो द इंडिविजुअल स्पीड आर चेंजिंग, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्पीड रिमेन कांस्टेंट एट द पर्टिकुलर टेम्परेचर। एक टेम्परेचर पे अलग अलग पार्टिकल्स की अलग अलग स्पीड रहती है, लेकिन जो एवरेज स्पीड होगी वो एक ही रहेगी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ऑन हीटिंग अ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, गैस को अगर हीट कर रहे हैं और वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो प्रेशर इंक्रीज, तो प्रेशर क्या होता है? इंक्रीज होता है। हीटिंग करने से प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो ये सब गैस की जो थियरी से एज्यूम्पशंस लगाए हैं गैस के, गैस कैसे वर्क करता है। तो अभी जो समझना है वो बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस डेविएट फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर।
जो रियल गैसेस होते हैं वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करते हैं। कब बिहेव करते हैं? जब टेम्परेचर हाई होता है और प्रेशर लो होता है। लेकिन सभी टाइम रियल गैसेस आइडियल गैसेस की तरह बिहेव नहीं करते। ठीक है, तो ये दो ग्राफ है, उससे हम समझेंगे। यहाँ पे पीवी वर्सेस पी है। ठीक है, तो ये हमारा आइडियल गैस है। और जो दूसरे गैसेस है, जैसे प्रेशर बढ़ रहा है उसके हिसाब से कार्बन मोनोऑक्साइड है, मीथेन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है। ठीक है, तो ये जो गैस है वो पॉजिटिव डेविएशन कर रहे हैं, यहाँ से ऊपर है, मतलब ये इनका क्या है? पॉजिटिव डेविएशन है, पॉजिटिव। ठीक है, और कार्बन मोनोऑक्साइड एंड मीथेन वो पहले क्या करते हैं? जैसे प्रेशर बढ़ता है तो आइडियल गैस से नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं, उसके बाद इसका पॉजिटिव होता है। ये भी नेगेटिव दिखाता है, उसके बाद पॉजिटिव होता है। यहाँ पे क्या होता है? नेगेटिव डेविएशन होता है। ठीक है, अब इसको समझेंगे हम। प्रेशर वॉल्यूम, हमारा रूल्स क्या होता था? प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम कम होता रहेगा। तो जैसे जैसे प्रेशर हम बढ़ा रहे हैं वॉल्यूम कम हो रहा है। तो यहाँ पे हमें दो दिखाया गया है, तो रियल गैस है और आइडियल गैस है। ठीक है, तो रियल गैस क्या होता है? जो हम ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्वेशन से जो हमें मिलता है। और आइडियल गैस है हमें कैलकुलेशन से जो मिलता है, से जो वैल्यू मिलती है वो आइडियल गैस की हुई। तो हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे क्या है? मोर डेविएशन ज्यादा है, मोर डेविएशन, यहाँ पे डेविएशन ज्यादा है। लेकिन जैसे जैसे नीचे आएंगे जैसे जैसे प्रेशर कम होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे दोनों मिक्स हो जाते हैं। और ये जो पार्ट है आगे का, नीचे लो प्रेशर का और वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे हम जो देख रहे हैं इसमें लेस डेविएशन हमें दिख रहा है, लेस डेविएशन। कब लेस डेविएशन दिख रहा है? लो प्रेशर, लो प्रेशर पे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं लो प्रेशर अगर होगा, ठीक है, तो रियल गैस और आइडियल गैस के बीच में डेविएशन कम दिखेगा। चलो, वाई डू गैसेस डेविएट फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर? तो गैसेस जो होते हैं वो आइडियल बिहेवियर से डेविएट क्यों करते हैं? आइडियल बिहेवियर की तरह हर गैस क्यों नहीं करता? We find that two assumptions of the kinetic theory do not hold good. मैंने आगे भी समझाया था कि जो दो रूल्स होते हैं वो आइडियल गैस के जो रूल्स है वो रियल गैसेस में प्रॉपरली अप्लाई नहीं होते। We find that the two assumptions of the kinetic theory of the gas do not hold good. These are, पहला क्या था? There is no force of attraction between the molecules. ठीक है, ऐसा जरूर दिखाया गया है, लेकिन मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन था। ठीक है, और दूसरा रूल जो वहां पे दिखाया गया था, वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस, गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं उसका जो वॉल्यूम होता है इज नेग्लिजिबल, उसको नेग्लिजिबल कर सकते हैं, मतलब स्मॉल इन कंपैरिजन टू द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द गैस। ठीक है, तो अगर तो यहाँ पे गैस के वॉल्यूम को कंसीडर किया नहीं गया है, लेकिन गैस के वॉल्यूम होगा उसको भी कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स अगर नहीं होता तो यहाँ पे बता रहे हैं लिक्विफाइड नहीं होता, तो अट्रैक्शन फोर्स है तो इसकी वजह से क्या होता है? वो लिक्विफाइड होता है गैस। चलो, उसके आगे हमारा रियल गैसेस सो डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैसेस गैस लो बिकॉज मॉलिक्यूल इंटरेक्ट विथ ईच अदर। तो यहाँ पे पॉइंट हमें दे दिया गया है, रियल गैसेस डेविएट करता है आइडियल गैस से। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट विथ ईच अदर, मॉलिक्यूल एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। एट अ हाई प्रेशर, अगर हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं, मॉलिक्यूल्स डू नॉट
strike the walls of the container with full impact because these are dragged back by other molecules due to the molecular attractive forces। अगर हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं, ठीक है, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दीवार के साथ टकराएंगे नहीं, ज्यादा दीवार जो उसके कंटेनर जो वॉल है कंटेनर के साथ, वॉल के कंटेनर के साथ ज्यादा प्रेशर क्रिएट नहीं करेंगे, उस पर ज्यादा नहीं करेंगे प्रेशर। क्यों? क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे के साथ उसमें अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं, तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होंगे इंस्टेड ऑफ एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल्स कंटेनर की वॉल पे प्रेशर क्रिएट ज्यादा नहीं करेंगे और वो एक दूसरे के साथ इंटरमोलिकुलर फोर्स से अट्रैक्ट होंगे। मतलब मॉलिक्यूलर इंटरेक्ट विथ ईच अदर, तो वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी रियल गैस जो है हमारा, तो हम रियल गैस इक्वेशन भी देखेंगे, उसको वैन डेर वाल इक्वेशन बोलते हैं। तो डिफरेंस क्या है? तो जो आइडियल गैसेस है, जो पी हमारा होता है आइडियल गैस का, तो उसमें क्या क्या आ जाएगा? पी रियल आ जाएगा, जो ऑब्जर्व्ड प्रेशर है वो, ठीक है, और जो करेक्शन टर्म है जो इसमें और ज्यादा है वो जिसको करेक्शन टर्म बोलते हैं, ज्यादा क्या है? तो क्या है? ए एन स्क्वायर अपन वी स्क्वायर। ये जो होता है हमारा वो इंटरमोलिक्यूलर मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमोलिक्यूलर स्पीड दिखाता है यहाँ पे, ये कांस्टेंट है। तो इसके ऊपर से हमें जो बन रहा है, जैसे हमारा आइडियल गैस इक्वेशन था पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, तो जो वैन डेर वाल इक्वेशन बनेगा या रियल गैस इक्वेशन हम बोलेंगे, तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? P प्लस ए एन स्क्वायर वी स्क्वायर। तो वॉल्यूम का क्या हो जाएगा रियल में? V माइनस एन बी। तो ये दोनों करेक्शन टर्म के साथ हमें दिए गए करेक्शन, अकाउंट द करेक्शन फॉर द प्रेशर एंड वॉल्यूम, वी कैन रीराइट द इक्वेशन इज इक्वल टू एनआरटी। तो इस तरह से हम लिखेंगे, इसको हम बोलेंगे वैन डेर वाल इक्वेशन। ठीक है, ये हमारा आइडियल गैस इक्वेशन है। वैन डेर वाल इक्वेशन P प्लस ए एन स्क्वायर वी स्क्वायर अपन वी स्क्वायर V माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी, वैन डेर वाल इक्वेशन। और ए एन बी जो हमारे कांस्टेंट है उसको बोलेंगे वैन डेर वाल कांस्टेंट। Their value depends on the characteristic of the gas. सही का मैंने समझाया था वहां पे आगे, यहाँ पे is the measured magnitude of the intermolecular attractive forces within the gas। टेम्परेचर प्रेशर की इफेक्ट नहीं रहेगी। रियल गैसेस शो आइडियल बिहेवियर। रियल गैसेस आइडियल बिहेवियर करते हैं, लेकिन कब करते हैं? when the condition of the temperature and the pressure are such that the intermolecular forces are practically negligible। जो फोर्सेस होता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होना चाहिए? प्रैक्टिकली नेग्लिजिबल, कम होना चाहिए। the real gases show ideal behavior when pressure approaches zero। मैंने पहले ही बताया कि रियल गैसेस कब आइडियल गैसेस की तरह बिहेव करेंगे? जब टेम्परेचर आपका हाई होगा, ठीक है, और प्रेशर लो होगा। तो प्रेशर क्या है यहाँ पे? जीरो कर दिया है। टेम्परेचर हाई होना चाहिए, प्रेशर लो होना चाहिए। तो रियल गैसेस किसकी तरह बिहेव कर सकते हैं तब? आइडियल गैसेस की तरह। चलो, उसके बाद एक कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर्स होता है हमारा, जिसे समझेंगे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z। Z मैथमेटिकली काउंटिंग करेंगे तो Z इज इक्वल टू पीवी एनआरटी। ठीक है, तो फॉर आइडियल गैस की हम बात करेंगे तो Z हमारा क्या है? Z इज इक्वल टू 1।
आइडियल गैस की बात कर रहे हैं तो Z कितना आना चाहिए, यहाँ पे 1 आता है हमारा। ओके, एट वेरी लो प्रेशर ऑल gases shown have Z is equal to 1 and have behave as ideal gas। ठीक है, लो प्रेशर पे जो हम कर रहे हैं, प्रेशर अगर लो है उससे, तो Z इज इक्वल टू 1 रहेगा हमारा, आइडियल गैस की तरह बिहेव करेंगे। हाई प्रेशर करेंगे, प्रेशर जैसे जैसे बढ़ेगा, ठीक है, तो Z की वैल्यू क्या होगी, 1 से ज्यादा होगी। और इंटरमीडिएट प्रेशर में मोस्ट गैसेस हैव Z लेस देन 1। 10 गैसेस शो आइडियल बिहेवियर, गैसेस आइडियल बिहेवियर बताते हैं व्हेन द वॉल्यूम occupied is large volume occupied is large, so that the volume of the molecules can be neglected in comparison to it। तो आइडियल बिहेव करेंगे जब क्या होगा कि जो कंटेनर का वॉल्यूम ज्यादा होगा और मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम बहुत कम होगा, नेग्लिजिबल होगा। चलो यहाँ पे Z को समझ लेते हैं हम। ये Z इज इक्वल टू PV nRT एंड प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा है, यहाँ पे 1 की वैल्यू है, ये हमारा लो प्रेशर है जिसे हमने दिखाया था, लो प्रेशर। ठीक है, तो लो प्रेशर पे सभी गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेंगे। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पे Z इज इक्वल टू क्या है, 1 है, और ऊपर जाएंगे तो Z मोर देन 1 हो जाएगा, नीचे Z लेस देन 1 हो जाएगा। अभी पॉजिटिव ऊपर होगा तो पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा यहाँ पे, और नीचे नेगेटिव डेविएशन होगा। ठीक है, तो जो लो प्रेशर होगा, लो प्रेशर में क्या होगा, Z इज इक्वल टू हमारा 1 हो जाएगा। लो प्रेशर में Z इज इक्वल टू 1 रहेगा हमारा, यहाँ पे हम देख रहे हैं लो प्रेशर जो है, लो प्रेशर प्रेशर पे क्या हो जाएगा, Z इज इक्वल टू 1, और वो किसके लिए है, आइडियल गैस, आइडियल गैस। ठीक है, यहाँ प्रेशर बढ़ाते रहोगे तो भी 1 ही रहेगा ये। ओके, उसके बाद होता है हाई प्रेशर पे, प्रेशर हम बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे प्रेशर हमारा बढ़ रहा है इस तरफ, हाई प्रेशर पे क्या हो रहा है, Z की वैल्यू 1 से ज्यादा हो रही है, यहाँ से ऊपर जा रही है वैल्यू। ठीक है, Z इज इक्वल टू 1 है यहाँ पे, तो यहाँ पे Z मोर देन 1। तो जैसे प्रेशर बढ़ रहा है, सभी गैस अल्टीमेटली क्या हो रहा है, Z की वैल्यू सभी की क्या हो रही है, मोर देन 1 हो रही है। तो ये सब हमारे रियल गैसेस है। और Z अगर लेस देन 1 है, ठीक है, क्या हो रहा है, गैस इज मोर कंप्रेसिबल देन एक्सपेक्टेड। Z की वैल्यू नीचे है, ये जो है ये जब जो दिखा रहा है, ये पार्ट क्या दिखा रहा है, दैट इज मोर कंप्रेसिबल, क्या है, मोर कंप्रेसिबल, मोर कंप्रेसिबल देन एक्सपेक्टेड, देन एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो Z की वैल्यू अगर कम है, 1 से कम है, तो मतलब कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा है, और 1 से ज्यादा तो कंप्रेसिबिलिटी कम है। ठीक है, यहाँ पे ये कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होगी क्योंकि Z की वैल्यू लेस देन 1 है, नेगेटिव डेविएशन है, पॉजिटिव डेविएशन है, नेगेटिव वैल्यू आएगी ऊपर, पॉजिटिव वैल्यू आएगी।
चलो उसके बाद हम देखेंगे द टेम्परेचर एट विच रियल गैस ओबे आइडियल गैस लॉ। जो रियल गैस होते हैं, जो गैस ओबे द आइडियल गैस लॉ ओवर एन अप्रिशिएट रेंज ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड बॉयल टेम्परेचर। बॉयल पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, जो रियल गैसेस जो आइडियल गैस की तरह बिहेव करते हैं, तो उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे? उस टेम्परेचर को बोलेंगे, जो टेम्परेचर पे रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है, उसको बोलेंगे बॉयल टेम्परेचर या बॉयल पॉइंट। लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर गैसेस शो आइडियल बिहेवियर। तो मैंने पहले ही बता दिया था, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर गैसेस शो आइडियल बिहेवियर। ठीक है, तो रियल गैस भी लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर में आइडियल बिहेवियर करेगी। ठीक है, अभी कंप्रेसिबिलिटी हमें ढूंढनी है ज्यादा। PV इक्वल टू NRT, अगर वॉल्यूम हमें रियल ले रहे हैं हम। ठीक है, तो उसके हिसाब से कंप्रेसिबिलिटी कैसे मिलेगी? तो वॉल्यूम Z इज इक्वल टू वॉल्यूम रियल और वॉल्यूम आइडियल। 5.34 इस फॉर्मूला को याद रखना। Z इज इक्वल टू V रियल अपॉन V आइडियल, वॉल्यूम रियल वॉल्यूम आइडियल। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल मोलर वॉल्यूम, ठीक है, जो रियल है वो, ऑफ द गैस टू द मोलर वॉल्यूम ऑफ इट इफ इट वर एन आइडियल गैस एट दैट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो कंप्रेसिबिलिटी हमें ढूंढनी है तो V रियल अपन V आइडियल भी कर सकते हैं। लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस, ये टॉपिक जो है वो आई विल एक्सप्लेन इन टुमारोज वीडियो, लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस। के बाद जो थर्ड वाला पार्ट होगा उसमें लास्ट तक के जो टॉपिक्स है वो कल खत्म हो जाएगा। I will stop this video here. I expect, I hope you have liked the teaching. Again, I say I have given the most basic idea about this chapter, so you can understand this chapter at a primary level to get the basic idea about this chapter. I hope you have understood the topics that I have explained. So like my channel, share it, subscribe it, send the videos to your friends for understanding of this chapter, and subscribe my channel so you will receive the videos that I am going to upload in future, and you can watch my previous videos too. Thank you. Thanks for watching. Have a nice day.